बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, भत्ता ना देने पर बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाकर 264 अफराद को जिंदा जलाकर मारने वाले MQM के सेक्टर इंचार्ज रहमान भोला और जुबैर चरिया को सजाए मौत सुना दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची ने 8 साल बाद फैसला सुनाते हुए उस वक्त के MQM के सूबाई वजीर सनत रऊफ सिद्दीकी समेत 4 मुलजमान को अदम सबूत पर बरी कर दिया। सहूलतकारी पर 4 मुलजमान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मुकदमे का मरकजी मुलजिम MQM कराची तंजीमी कमेटी का इंचार्ज हम्माद सिद्दीकी अब तक मफरूर है। सानिया बल्दिया केस के फैसले के बाद तर्जुमान MQM फैसल सब्जवारी और सूबाई वजीर सईद गनी की सोशल मीडिया पर बयानबाजी हुई। तर्जुमान MQM फैसल सब्जवारी ने कहा कि रऊफ सिद्दीकी की बरियत से साबित हो गया कि केस से मुतहदा का ताल्लुक नहीं है। जिस पर वजीर तालीम सईद गनी ने सवाल किया तो फिर हम्माद सिद्दीकी कौन है, अब्दुल रहमान भोला और जुबैर चरिया कौन है, जिस पर फैसल सब्जवारी ने तस्लीम किया कि तीनों सानह के वक्त MQM से वाबस्ता थे। तर्जुमान MQM ने फैसल सब्जवारी ने मजीद कहा कि सईद गनी बताएं कि सिंध हुकूमत ने इस सानहे की 3 JIT क्यों बनाई। पहली JITs गलत थी तो इन अफसरान के साथ हुकूमत ने क्या किया। सानिया बल्दिया केस के अदालती फैसले पर रद्दअमल में वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा कि फैसले से साबित हो गया कि आग लगना हादसा नहीं दहशतगर्दी थी। यह भी साबित हुआ कि JIT रिपोर्ट में गड़बड़ की गई। फैसले ने सिंध पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए हैं। हस्बे मामूल सहूलतकार, मनसूबा साज और हुक्म देने वाले फिर बच गए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने अदालती फैसले पर कहा है कि बल्दिया फैक्ट्री केस में लवाहकीन को जिस इंसाफ की तवक्को थी वह नहीं हुआ। केस के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों को सजा नहीं दी गई। केस में मुलविस लोग पार्टीज बदल कर बैठ गए। मुलजिमान को ड्राई क्लीनिंग मशीन से धो दिया गया। सानिया बल्दिया रोनमा होने से केस का फैसला आने तक जाम हक मजदूरों के लवाहकीन ने एक एक लम्हा कर्ब में काटा। फैसला आने पर उनके एहसासात क्या हैं, ये जानने के लिए जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कसीम सईद एक ऐसे ही घर में मौजूद हैं जिसकी खुशियां इस आग में जलकर राख हो गई थी। ये वो 60 गज का घर है जहाँ पर शहबाज जो कि फैक्ट्री का मुलाजिम था रहा करता था। और ये बल्दिया टाउन फैक्ट्री से अगर आप वॉकिंग डिस्टेंस पर ही आना चाहें तो आप यहाँ पर कम वेश 5 मिनट में पहुँच जाते हैं। हम सिद्दीक साहब से पहले बात करेंगे जो कि शहबाज के वालिद हैं। असल मुजरम जो ना अभी भी बाहर ही घूम रहे हैं, उनको लाया जब मालकान को। हमारी नज़र में जो मुजरिम है वो मालकान है। किन किन शख्सियात या तंजीमों की जानिब से आपको मुआवजा मिला है और कहाँ से मुआवजा मिलना भी वाक़ई है? भाई वज़ीर आला कायम अली शाह ने 2 लाख का ऐलान किया था, एक नौकरी और एक प्लाट का वादा किया था, तो उन्होंने सिर्फ 2 लाख रुपए दिए और नौकरी और प्लाट अभी भी धक्के खा रहे हैं। एक और पड़ोसी शहबाज का ही कामरान जिसका नाम था वो भी इस हौलनाक वाक़े में अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया। उनके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप क्या समझते हैं, इस फैसले ने आपके ज़ख्मों पे कुछ मरहम रखा है? नहीं, अदालत का फैसला तो बेहतर है, पर हम ये कहते हैं कि सेठों को मतलब है कोई तफ्तीश में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि असल तो मुजरिम सेठ ही हैं जिन्होंने मतलब दरवाजे भी बंद कर दिए। नवाज शरीफ को बैरून मुल्क वफाकी हुकूमत ने भेजा, वापस लाने का बंदोबस्त भी हुकूमत को ही करना होगा। अदालत सजा याफ्ता मुजरिम की हवालगी का हुक्म जारी नहीं करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि सज़ा याफ्ता शख्स बाहर चला गया, अदालत से पूछने या बताने की जहमत तक नहीं की गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस आमिर फारूक ने नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए 3 ज़राए इस्तेमाल किए। पाकिस्तानी हाई कमीशन के कौंसलर अताशी राव अब्दुल हनान वारंट की तामील के लिए एवन फील्ड अपार्टमेंट गए तो याकूब नामी शख्स ने वारंट गिरफ्तारी वसूल करने से इनकार किया। ब्रिटिश रॉयल मेल से भिजवाए गए वारंट गिरफ्तारी हसन नामी शख्स ने वसूल किए। वारंट गिरफ्तारी बरतानवी कॉमनवेल्थ ऑफिस को भी भिजवा दिए हैं जो काउंटी कोर्ट से वारंट की तामील कराएगा। अगर अदालत हुक्म दे तो नवाज शरीफ की हवालगी की कार्रवाई करेंगे। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, यहाँ सजा याफ्ता शख्स बाहर चला गया, अदालत को पूछने या बताने की जहमत तक न की। नैब ने मौलाना फजलुर रहमान को माली बदउनवानियों और आमदन से ज़्यादा असासे रखने के इल्ज़ाम में सेक्शन 19 के तहत नोटिस जारी किया है। मौलाना को 1 अक्टूबर को पेश होने का कहा गया है। नोटिस के मुताबिक जवाब से मुतमईन न होने पर गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है।
क्लिफ्टन कराची के एक शॉपिंग मॉल में काम करने वाली लड़की को सरेआम अगवा करके गैंग रेप का निशाना बनाया गया है। बासर अफराद लड़की को ज्यादती के बाद शॉपिंग मॉल के सामने फेंक गए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कराची में 22 साल लड़की से इज्तिमाई ज्यादती का केस रिपोर्ट हुआ है। लड़की क्लिफ्टन के एक मॉल में मुलाजमत करती है, जिसे पीर 21 सितंबर की रात 9:30 बजे दो मुल्जमान ने अपनी गाड़ी में अगवा किया और एक फ्लैट पर ले गए। मुल्जमान ने लड़की को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया और फिर उसे क्लिफ्टन में जहां से अगवा किया गया था वहीं फेंक कर फरार हो गए। लड़की गुज़िश्ता रोज पुलिस को रिपोर्ट करने के बजाय अपने घर चली गई थी, ताहम आज अकेले क्लिफ्टन थाने पहुंची, जहां पहले वारदात का मुकदमा दर्ज किया गया और फिर उसे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जिन अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स की इब्तिदाई रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक हो गई है। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुतासरा लड़की का DNA भी करवा लिया गया है, ताहम मुतासरा लड़की और अहले खाना सामने नहीं आना चाहते। हुकाम का कहना है कि लड़की ने बासर मुल्ज़मान के बारे में बताया है और जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तलहा हाशमी, जियो न्यूज़, कराची। दीगर खबरें शामिल करेंगे। काबीना ने कोरोना की दवा रेमेडी की कीमत 10,000 से कम करके 8,400 रुपये करने का फैसला किया है, जबकि ड्रग प्राइसिंग कमेटी की तजवीज़ पर जान बचाने वाली 94 दवाओं की कीमतें बढ़ाई जाएंगी। कोरोना के इलाज के लिए एक दवाई है रेमडेसिविर, उसकी जो कीमत है उसकी कमी का फैसला किया गया। तकरीबन 10,000 से ऊपर इसकी कीमत थी और वो 8,400 के करीब दोबारा फिक्स की गई है। चंद ऐसी लाइफ सेविंग और अहम दवाएं हैं जो मुल्क भर में नापैद हो जाती हैं, तो आज ये फैसला किया गया कि इनकी प्राइसेस को कुछ रैशनलाइज किया जाए। 94 की लिस्ट है, वो हम आपसे शेयर कर देंगे। उसमें कुछ जो हैं उनमें बहुत मामूली सा इंक्रीज़ है, कुछ में थोड़ा उससे ज़्यादा है। बाजोड़ सेक्टर में पाक अफगान सरहद पार से की गई फायरिंग से 24 साल के सिपाही साबिर शाह शहीद हो गए। फायरिंग गुज़श्ता रात पाक फौज की चौकी पर की गई। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान मुसलसल अफगानिस्तान से सरहदी इंतज़ाम का मामला उठाता चला आया है ताकि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो सके। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि ये मुस्लिम लीग नून का दो टोक फैसला है कि जब तक डॉक्टर नवाज शरीफ को वतन वापस आने की इजाज़त नहीं देते तब तक वो वापस नहीं आएंगे। नवाज शरीफ साहब उस वक़्त पाकिस्तान आएंगे, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दो टोक फैसला है। उस वक़्त पाकिस्तान आएंगे जब डॉक्टर्स उनको इजाज़त देंगे, क्योंकि पंजाब हुकूमत के फैसले पे, पंजाब हुकूमत की रिकमेंडेशन पे और हर रोज़ इस बात की वेरीफाई करती हैं यास्मीन राशिद साहिबा। हर रोज़ इन लोगों के मुंह पर तमाचे मारती हैं यास्मीन राशिद साहिबा कि मेडिकल रिपोर्ट सच्ची थी। एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क की एहतजाज का सिलसिला जारी है। लाहौर में डेविस रोड पर जारी एहतजाजी कैंप में सीनियर सहाफ़ी ज़हीर अंजुम, उवैस करनी, जाहिद उस्मान, आयशा अकरम, सिविल सोसाइटी के सदर अब्दुल्ला मलिक ने खिताब करते हुए कहा कि मीर शकील रहमान की तवील कैद भी उनके आहनी आज़म को नहीं तोड़ सकी। रावलपिंडी में होने वाले एहतजाज में सीनियर सहाफ़ी आसिफ अली भट्टी, नासिर जैदी, हनीफ खालिद, नासिर चिश्ती, राना गुलाम कादिर और सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। पेशावर में सहाफ़ियों ने मुजाहरा करते हुए मीर शकील रहमान की रिहाई का मुतालबा किया। कोयटा में सहाफ़ियों ने जंग बिल्डिंग के बाहर एहतजाज करते हुए मीर शकील रहमान की रिहाई का मुतालबा किया। भावलपुर में सहाफ़ियों ने प्रेस क्लब पर एहतजाज किया। नवाबशाह में सहाफ़ियों ने लियाकताबाद में मुजाहरा किया। यूरोपियन दारुल हुकूमत ब्रसल्स में सहाफ़ियों, दानिशवरों और सियासी कारकुनों ने जंग और जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ यूरोपियन यूनियन के दफ्तर के सामने मुजाहरा किया। खालिद हमीद फारूकी की रिपोर्ट। यूरोपियन दारुल हुकूमत ब्रसल्स में सहाफ़ियों, दानिशवरों और सियासी कारकुनों ने जंग ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की 7 माह से गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ मुजाहरा किया। इस मुजाहरे में बैनुल-अक़वामी सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर मुमताज़ सहाफ़ी दानिशवर डॉक्टर अहमद फरसीनी ने मुजाहरे के शिरका से खिताब करते हुए कहा कि जमहूरियत और आज़ादी सहाफ़त लाजिम व मलजूम है। उन्होंने कहा कि जंग ग्रुप ऑफ पाकिस्तान एक बड़ा सहाफ़ती इदारा है और इसके एडिटर इन चीफ की गिरफ्तारी का मकसद पाकिस्तानी मीडिया पर कदगन लगाना है। यूरोपीय यूनियन के दफातर के सामने किए जाने वाले मुजाहरे में पाकिस्तान की सियासी जमातों के कारकुनों ने भी शिरकत की और मीर शकील रहमान की बिला जवाज़ गैर कानूनी गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अपोजिशन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। कोरोना और पोलियो की रोकथाम के लिए मौलाना तारिक जमील और दीगर उलमा कराम का किरदार काबिल तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब से सीनियर सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने लाहौर में मुलाकात की और गंदम और आटे के स्टॉक और उनकी कीमतों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला का कहना था कि मायूस अनासिर की APC भी मायूस कुन रही। वज़ीर आला पंजाब से मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील ने भी मुलाकात की। उस्मान बुज़दार का कहना था कि उलमा कराम ने कौमी मामलात पर हमेशा फ़ाल किरदार अदा किया। हुकूमत उनकी कौमी और दीनी खिदमात की मुतरिफ है। कोरोना वबा और इंसदाद पोलियो के लिए भी उलमा मुतहरिक रहे। मौलाना तारिक जमील ने वज़ीर आला के अवामी खिदमत के जज्बे को सराहा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि फ़ौज आइनी इदारा है। नवाज शरीफ फ़ौज की मुखालिफत करके आइन दुश्मनी के मुर्तकब हुए हैं। साबित हो गया कि नवाज शरीफ आज भी भारत के हाथों खेल रहे हैं। नवाज शरीफ हर वो काम न करें जो अल्ताफ़ हुसैन ने किया। फ़ौज एक आइनी इदारा है और इस आइनी हैसियत में वो हुकूमत के साथ जो तावन करता है वो भी आइनी अमल है। नवाज शरीफ इस आइनी अमल की मुखालफत करके आइन शिकनी के मुर्तकब हुए हैं, जो नहायत ही काबिल अफसोस भी है और काबिल मजम्मत भी है। भारतीय ज़राए इब्लाग ने नवाज शरीफ के फ़ौज दुश्मन बयान पर जिस तरह खुशियाँ मनाई हैं, जिस तरह उन्होंने इसकी तशहीर की है, बल्कि हाथों हाथ लिया है, इससे साबित हो गया है कि माजी की तरह आज भी वो भारत के हाथों में खेल रहे हैं। कराची के रिहायशी इलाकों के साथ सनती इलाकों में भी बिजली की लोड शेडिंग शुरू कर दी गई। के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग में इजाफे का सबब गैस प्रेशर में कमी को करार दिया है। के इलेक्ट्रिक तर्जुमान के मुताबिक सुई सदरन गैस की जानिब से गैस प्रेशर में कमी है, जिसकी वजह से लोड मैनेजमेंट किया जा रहा है। के इलेक्ट्रिक ज़राए के मुताबिक रिहायशी इलाकों में 6 से 12 घंटों की एलानिया लोड शेडिंग के साथ अब सनती इलाकों में भी लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है। सुरजानी टाउन, यूसुफ गोट, नॉर्थ नाजमाबाद और लियाकताबाद में सुबह 8 बजे से बिजली गायब है। मलीर के इलाके A1 एरिया, खारादार और लियारी समेत कोरंगी में भी बिजली की तवील बंदिश जारी है। हमारे ख्याल में 18-20 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। आप खुद अंदाज़ा करो तो क्या बनेगा हमारा। कल रात को पूरी रात बैठ के बाहर रोड पे बैठ के यूज हो रहे थे। 6ठी से 8वीं जमात के बच्चे भी कल से स्कूल जाएंगे। कल से पढ़ाई स्कूल में ही होगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने दूसरे मरहले में स्कूल खोलने की इजाज़त दे दी। कल से स्कूल्स में 6ठी से 8वीं जमात में तदरीस का आगाज़ होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों ने भी कल से 6ठी से 8वीं क्लासेस शुरू करने का ऐलान किया है। सिंध हुकूमत ने क्लासेस की बहाली का दूसरा मरहला 1 हफ्ते के लिए मौखर कर दिया। सईद गनी का कहना है कि सिंध में 6ठी से 8वीं जमात की क्लासेस 28 सितंबर से ही खुलेंगी। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशन के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने निजी मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस में इजाफे का मुतालबा किया है। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हर रोज़ PMDC और PNA परफॉर्मा आ जाता है, वो तंग ना करें, हमसे भी मुशावरत करें। अगर इन्होंने अब हमें तंग करने की कोशिश की तो पहली सतह पर हम दाखिलों से इनकार करेंगे कि हम दाखिला ही नहीं करते, और दूसरी सतह पे तालाबंदी करेंगे अपने मेडिकल कॉलेज, और तीसरी सतह पे फिर सड़कों पे आएंगे। डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने कहा मुल्क में 2 लाख डॉक्टर्स की कमी है। कुल 160 में से 110 निजी मेडिकल कॉलेजेस हैं। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कराची के इलाके कोरंगी में गैर कानूनी भारतीय चैनल्स दिखाने वाले केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ कार्रवाई की है। पेमरा ने कार्रवाई में 10 सैटेलाइट रिसीवर, 2 इंटरनेट डिवाइसेस, 2 CPU, 6 मॉड्यूलेटर्स और 2 ट्रांसमीटर भी कब्जे में ले लिए हैं।